बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम फर्स्ट ईयर मैथ की जो न्यू बुक है पंजाब टेक्स्ट बोर्ड की, उसके चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.4 के सॉल्यूशंस फाइंड आउट करेंगे। इससे पहले मैं एक्सरसाइज 1.3 तक तमाम सॉल्यूशंस कंप्लीट करवा चुका हूं। वो तमाम सॉल्यूशंस आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे प्लेलिस्ट के अंदर। अब हमने स्टार्ट करनी है एक्सरसाइज 1.4। इससे जो रिलेटेड टॉपिक है क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी, ये मैं पढ़ा चुका हूं। इस एक्सरसाइज से पहले प्लेलिस्ट के अंदर आपको इनके सॉल्यूशंस मिल जाएंगे, जहां पर मैंने क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी यानी इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट किया। हमें ये 3 रूट्स मिले थे और क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी की प्रॉपर्टीज को प्रूव भी करवाया था, वेरीफाइड करवाया था इन तीनों की तीनों प्रॉपर्टीज को। ठीक है, ये आपने वहां से देख लेना, प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएगी। और फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी भी फाइंड आउट करना मैं आपको सिखा चुका हूं और इससे जो रिलेटेड प्रॉपर्टीज थी वो भी मैं आपको पढ़ा चुका हूं। ठीक है, ये जो प्रॉपर्टीज हैं ये एमसीक्यूज में पूछता है फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी की, लेकिन जो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी की प्रॉपर्टीज हैं वो आपको शॉर्ट क्वेश्चंस में दे सकता है। ठीक है, जैसे ये कह सकता है कि ईच कंप्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ ए यूनिटी इज अ स्क्वायर ऑफ अदर, ये भी वेरीफाइड करने के लिए आ सकती है। ये मैं पढ़ा चुका हूं, वो लेक्चर आपको डिटेल के साथ मिल जाएगा प्लेलिस्ट के अंदर। ठीक है, आपने देख लेना, अगर वो चीजें समझ आ जाएंगी तो फिर एक्सरसाइज 1.4 के सॉल्यूशंस फाइंड आउट करना आपके लिए बहुत आसान होंगे। ठीक है, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट है हमारे पास, फाइंड दी 3 क्यूब रूट्स ऑफ। हमारे पास डिफरेंट पार्ट्स हैं, हमने इनके क्यूब रूट्स फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, अगर आपको यूनिटी के क्यूब रूट्स की समझ आ चुकी है तो ये बड़े सिंपल से सवाल है, उसी तरह सॉल्व करेंगे जैसे मैंने वो सवाल को सॉल्व करवाया था। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। चल बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। हमने इसके 3 क्यूब रूट्स फाइंड आउट करने हैं। जब भी किसी नंबर के क्यूब रूट्स फाइंड आउट करने हो तो उसे हम फर्स्ट स्टेप x के इक्विवेलेंट फर्स्ट करके उसकी पावर 1/3 लेते हैं, जिस नंबर के हमने क्यूब रूट्स फाइंड आउट करने होते हैं। ठीक है, पहला स्टेप तो ये होगा हमारे पास। उसके बाद इस पावर को खत्म करना है। इस पावर को खत्म करना होगा तो हमें टेकिंग क्यूब लेना पड़ेगा बोथ साइड। इसका भी क्यूब लेना पड़ेगा, इसका भी क्यूब, यानी पावर 3 लेनी पड़ेगी बोथ साइड्स। इधर भी पावर 3 आएगी और इस नंबर की भी होल पावर 3 आएगी हमारे पास। तो यहां से ये 3 और ये 3 कैंसल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, जस्ट 8। ये +8 है, लेफ्ट साइड पे आगे माइनस हो जाएगा हमारे पास, और एक्स क्यूब वैसे का वैसे ही आ जाएगा हमारे पास। ठीक है बच्चों, अब यहां पर हमने एक फॉर्मूला अप्लाई करना है a क्यूब माइनस b क्यूब का, विच इज इक्वल टू a माइनस b a स्क्वेयर प्लस ab प्लस b का स्क्वेयर। ये तो क्यूब है, इसे भी क्यूब बनाना पड़ेगा। जब इसका क्यूब बनाएंगे ये 2 का क्यूब बनता है। a क्यूब माइनस b क्यूब, ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे इसके ऊपर, तो a माइनस बी यानी x माइनस 2 x का स्क्वायर, ये मींस a का स्क्वायर, a b इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवाना है, और b का स्क्वायर इस फार्मूले के मुताबिक। यहां पर हमने फार्मूला अप्लाई कर दिया ये वाला, तो हमारे पास ये वाला नंबर बचेगा। अब इसको 0 के बराबर रखेंगे और इसको 0 के बराबर रखेंगे x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। यहां पर इसको भी 0 के बराबर रख लिया और इसको भी 0 के बराबर रख लिया। जब इसे सॉल्व करेंगे यहां से x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो यहां से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी इज इक्वल टू 2। तो फर्स्ट रूट हमें मिल गया, एक रूट हमें मिल गया। हमने 3 फाइंड आउट करने हैं, बाकी 2 रूट्स हम इस इक्वेशन से सॉल्व करेंगे यहां पर। अब देखें ये एक्स स्क्वायर है, ये यहां पे प्लस है, इसे साइन को करेक्ट कर लीजिएगा। 2 का स्क्वायर 4 होता है। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को हम बाय क्वाड्रेटिक फार्मूले की मदद से सॉल्व करते हैं, ये हमें मालूम है। यहां पर हमारे पास a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 2 है और c की वैल्यू 4 है। इस फार्मूले में पुट करते हैं, b की वैल्यू 2 -2 प्लस माइनस b का स्क्वायर -4, a की वैल्यू क्या है 1 और c की वैल्यू क्या है 4।
डिवाइडेड बाय 2a, a की वैल्यू क्या है 1, ये चीज आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करना है, x एज इट इज, ये -2 आ जाएगा, प्लस माइनस 2 का स्क्वायर कितना बनता है, दैट इज 4, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो -16 आएगा, डिवाइडेड बाय 2a, 2 1 2 बनता है हमारे पास। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, -2 एज इट इज, प्लस माइनस ये कितना बचेगा -12, ठीक है, और नीचे आ जाएगा 2। अब यहां पर जो स्क्वायर रूट के अंदर माइनस है, इस बात को याद रखिए, स्क्वायर रूट ऑफ -1 दैट इज अयोटा के बराबर होता है। जब इसको सोल्व करेंगे कैलकुलेटर से 12 को, तो ये बनता है 2 स्क्वायर रूट 3, ठीक है। और नेक्स्ट स्टेप में ये वाला जो नंबर सोल्व करने से माइनस की जगह अयोटा आ जाएगा और 12 स्क्वायर रूट की जगह 2 स्क्वायर रूट 3 बनेगा। आपने इसे चेक कर लेना कैलकुलेटर से, और माइनस की जगह अयोटा डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है बच्चों, हेंस रूट्स के आगे हमारे पास यहां से 2 रूट्स ये मिल गए, एक रूट हमें ये मिल गया, हमने 3 फाइंड आउट करने हैं, लेकिन आगे भी इसको सॉल्व करना है। हेंस रूट्स आर, रूट्स हमारे पास क्या आ गए, एक्स की वैल्यूज, एक वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, दैट इज 2, दूसरी वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी एक प्लस में और एक माइनस में हमारे पास। ठीक है, और ये आ जाएगा 2 + 2 स्क्वायर रूट 3 अयोटा डिवाइडेड बाय 2, और उसके बाद एक माइनस में है, -2 माइनस स्क्वायर रूट 3 2 स्क्वायर रूट 3 अयोटा डिवाइडेड बाय 2। अब आगे हमने इसको ओमेगा की शेप के अंदर लिखना है। हमें मालूम है ओमेगा किसके बराबर होता है, -1 प्लस स्क्वायर रूट 3 अयोटा डिवाइडेड बाय 2, और ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3 अयोटा डिवाइडेड बाय 2। ऊपर से 2 कॉमन आता है, ये 2 एज इट इज, इधर से 2 कॉमन लेंगे ऊपर से तो याद आएगा -1 प्लस स्क्वायर रूट 3 अयोटा डिवाइडेड बाय 2। इधर से भी 2 कॉमन लेंगे, जब 2 ऊपर से कॉमन लेंगे तो इधर बचेगा -1, इधर बचेगा माइनस स्क्वायर रूट 3 अयोटा डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। ठीक है, ये वैल्यू किसके बराबर है, ओमेगा के बराबर है, ये 2 एज इट इज, और ये वैल्यू किसके बराबर, ओमेगा है, 2 ओमेगा, और ये वैल्यू किसके बराबर है, ओमेगा स्क्वायर के बराबर हमारे पास। ठीक है, 2 ओमेगा स्क्वायर, तो यहां पर इसका सॉल्यूशन कंप्लीट होगा। ये हमारे पास 8th के क्यूब रूट्स हमें मिल गए। चल बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। अब हमने इसके क्यूब रूट्स फाइंड आउट करने हैं, तो सबसे पहले हम फर्स्ट कर लेंगे इसे x के बराबर, क्योंकि हमने क्यूब रूट्स फाइंड आउट करने हैं -8 के, तो -8 की पावर 1/3 उसको हमने लेट कर लिया x के बराबर। ठीक है, उसके बाद इस पावर को खत्म करना है, टेकिंग क्यूब बोथ साइड्स, इसका भी क्यूब लेंगे और इस नंबर का भी क्यूब लेंगे हम। ठीक है, ये x क्यूब बनेगा, इस नंबर का भी क्यूब लेंगे और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इधर क्या बचेगा हमारे पास, जस्ट -8 के बराबर। ठीक है, ये -8 इधर आगे प्लस हो जाएगा, ये इक्वेशन बनेगी हमारे पास। ठीक है, अब यहां पर हमने यहां पर एक और फॉर्मूला यूज करना है, a क्यूब प्लस b क्यूब का, विच इज इक्वल टू a प्लस b a स्क्वायर माइनस ab प्लस b का स्क्वायर। ये फार्मूला यूज करेंगे इस पार्ट के अंदर। ठीक है, इस फार्मूले को, तो ये किसका क्यूब बनता है, 2 का क्यूब, a क्यूब b क्यूब। इस फार्मूले के मुताबिक हमारे पास ये नंबर बनता है a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में इसको भी 0 के बराबर रखेंगे और इसको भी 0 को बराबर रखेंगे x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 और x स्क्वायर माइनस 2x 2 का स्क्वायर यानी 4 इज इक्वल टू 0। पहले इसे सोल्व करते हैं, जब इसे सोल्व करेंगे तो x की पहली वैल्यू क्या आ जाएगी, -2 के बराबर। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक फार्मूले की मदद से सॉल्व करेंगे। ठीक है, और हमारे पास a की वैल्यू यहां पर क्या है, a की वैल्यू 1 है। ठीक है, b की वैल्यू -2 है और c की वैल्यू 4 है। इस फार्मूले के अंदर हम पुट करेंगे। ठीक है, b की वैल्यू -2, ये माइनस और ये माइनस b आ जाएगा, प्लस माइनस b का स्क्वायर माइनस 4ac प्लस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ इसका स्क्वायर क्या बनेगा, 4 के बराबर। इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये 16 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में इसको जब सॉल्व करेंगे 4 - 16, तो ये मेरे पास ये वाला नंबर बनेगा। ये 4 - 16 कितना आ जाएगा मेरे पास, स्क्वायर रूट -12 के बराबर।
ठीक है। स्क्वायर रूट -1 की वैल्यू अयोटा होती है। 12 का जो स्क्वायर रूट होता है हमारे पास दैट इज 2 स्क्वायर रूट 3, ये 2 एज इट इज आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। और 12 की जगह हम लिखेंगे 2 स्क्वायर रूट 3 और माइनस स्क्वायर रूट की जगह अयोटा आ जाएगा हमारे पास, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास 3 रूट्स आ गए, एक ये वैल्यू आ गई, 2 वैल्यूज ये आ गई प्लस और माइनस के अंदर, तो हेंस रूट्स आर, रूट्स हमारे पास क्या आ जाएंगे, रूट्स आर, एक एक्स की वैल्यू ये आ गई और एक पॉजिटिव और दूसरी नेगेटिव आ गई हमारे पास, ठीक है। लेकिन हमने ओमेगा की शेप के अंदर इसका आंसर देना है और ओमेगा स्क्वायर के अंदर ओमेगा की वैल्यू हमारे पास, ठीक है, वो मैंने अभी आपको बताई, अभी दोबारा एलैबोरेट कर देता हूं इधर मैं। अब देखें पिछले पार्ट के अंदर यहां पे +2 था, पहला रूट क्या था +2 पिछले पार्ट के अंदर, इसमें -2 आया है इसका, इसके मुताबिक इसमें से आपने कॉमन लेना है, इस बात को ज़हन नशीन कर लीजिए, यहां से -2 कॉमन लेना है, पहली बात तो ये नोट कर लीजिए, ठीक है। जब ये -2 वैसे आ जाएगा, जब इसमें से -2 कॉमन लेंगे, दोनों में माइनस तो है नहीं, लेकिन हमने -2 लेना है इसी के मुताबिक, क्योंकि हमने कॉम्बिनेशन बनाना है यहां पे, ये भी साइन चेंज होगा, ये भी साइन चेंज होगा, ये दोनों प्लस में थे, ये दोनों माइनस में आ जाएंगे हमारे पास, ठीक है। और ये आपको पता है ये किसकी वैल्यू अभी मैंने आपको बताई है, इसमें से भी -2 कॉमन लेना है इसके मुताबिक, जब -2 कॉमन लेंगे इधर -1, ये -1 बचेगा और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा +√3 अयोटा बनेगा हमारे पास, ठीक है। ये किसकी वैल्यू, ओमेगा स्क्वायर की, जैसे आपको मालूम है ये क्या आते हैं हमारे पास, ये रूट्स अयोटा डिवाइडेड बाई 2 और ये वैल्यू क्या होती है -1 स्क्वायर रूट 3 अयोटा डिवाइडेड बाई 2, ये वैल्यू ओमेगा स्क्वायर के बराबर है और ये ओमेगा के बराबर है, ये -2 वैसे ही आ जाएगा, ये ओमेगा स्क्वायर है, इसे थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं और ये वैल्यू किसकी, ओमेगा के बराबर, ये ओमेगा, ये -2 ये ओमेगा का स्क्वायर, इसको रीअरेंज कर लेते हैं, -2 पहले, फिर इसे लिख लेते हैं -2 ओमेगा और -2 ओमेगा स्क्वायर, तो ये हमारे पास रूट्स आ जाएंगे ओमेगा की फॉर्म के अंदर। चलो बेटा नेक्स्ट थर्ड पार्ट सोल्व करते हैं। अब -27 के क्यूब रूट्स हमने फाइंड आउट करने हैं, तो सबसे पहले इसे लेट कर लेंगे, x इज इक्वल टू -27 की पावर 1/3 क्यूब रूट, ठीक है। इस पावर को खत्म करना है तो टेकिंग क्यूब बोथ साइड्स, यानी इस नंबर का भी हमने क्यूब लेना है, ठीक है, और इस नंबर का भी, इसका क्यूब x क्यूब बनेगा, इसका क्यूब हमारे पास ये आ जाएगा, ये और ये कैंसिल आउट, किसके बराबर आ जाएगा -27 के बराबर। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में ये माइनस इधर आके क्या हो जाएगा प्लस, ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी। उसके बाद हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे यहां पर a क्यूब प्लस b क्यूब का सेकंड वाला यहां पर, ठीक है। लेकिन ये 27 किसका क्यूब है, 3 का, a क्यूब प्लस b क्यूब, ये फॉर्मूला यूज करेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन बनेगी x प्लस 3, इसके मुताबिक a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3 का स्क्वायर बनेगा हमारे पास, ठीक है। अब आगे इसको सॉल्व करना है, इसको भी 0 के बराबर रखना है और इसको भी 0 के बराबर रखना है, आइदर दिस फैक्टर इज इक्वल टू 0 और दिस फैक्टर इज इक्वल टू 0, दोनों को 0 के बराबर रखे x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो यहां से इधर आके ये माइनस हो जाएगी, ये x की एक वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, ठीक है। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है मेरे पास, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम कैसे सोल्व करते हैं, बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की मदद से, ठीक है। अब ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है, यहां पर a की वैल्यू मेरे पास 1 है, b की वैल्यू -3 है और c की वैल्यू 9 है, इस फॉर्मूले में पुट करते हैं, -b की वैल्यू -3, ये आ जाएगी प्लस माइनस b का स्क्वायर -4ac, a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 9, माइनस माइनस प्लस 3 आ जाएगा, -3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई बाय 9 36 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। जब इसको सॉल्व करेंगे 9 - 36 तो ये मेरे पास कितना बचेगा, दैट इज 27 के बराबर, ठीक है। और माइनस का जब स्क्वायर रूट लेंगे हम, ये किसके बराबर होता है, योटा के, और 27 का स्क्वायर रूट मेरे पास किसके बराबर होता है, 3 स्क्वायर रूट 3, ठीक है। ये चीज ज़हन नशीन कर लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास ये वैल्यू बनेगी, ये 3, इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस की जगह योटा आ जाएगा, 27 की जगह 3 स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा, ये चीज। अब इन दोनों में दो वैल्यूज आ चुके हैं, एक प्लस में और एक माइनस में, एक ये रूट, दो ये, 3 मुकम्मल हो चुके हैं, हेंस रूट्स आर,
हमारे पास 3 रूट्स आ चुके हैं। हेंस रूट्स आर, एक रूट हमारे पास ये आ जाएगा -3x की वैल्यू, और 2 ये हमारे पास, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। पहले मैंने माइनस में लिख ली और सेकंड मैंने पॉजिटिव लिख ली यहां पर। उसके बाद इसको ओमेगा की फॉर्म के अंदर लेके जाना है, जैसे पहले सेकंड पार्ट के अंदर किया। ये -3 वैसे ही आ जाएगा, इसी के मुताबिक आपने इन दोनों में से कॉमन लेना है। ये -3 है तो इन दोनों में से -3 कॉमन लेना है। ये भी 3 है, ये भी 3, -3 कॉमन लेंगे। ये पॉजिटिव है, ये साइन चेंज हो जाएगा, नेगेटिव बन जाएगा हमारे पास। ठीक है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव हो जाएगा, और ये 3 हमारे पास बाहर आ जाएगा माइनस की फॉर्म के अंदर। इसमें से भी -3 कॉमन लेना है इसके मुताबिक, तो -3 कॉमन आएगा, ये भी नेगेटिव हो जाएगा, और ये वैल्यू भी हमारे पास क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी हमारे पास। ठीक है, -3 कॉमन लेने से ये -3 वैसे ही आ जाएगा मेरे पास। ये किसकी वैल्यू है, ओमेगा की, -3 ओमेगा बनेगा -3, और ये किसकी वैल्यू, ओमेगा स्क्वायर के बराबर। तो हेंस फाइनल रूट्स हमारे पास इसके ये बनेंगे 27 के इन द फॉर्म ऑफ ओमेगा। चल बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट सॉल्व करते हैं। अब हमने 64 के क्यूब रूट्स फाइंड आउट करने हैं। तो सबसे पहले से लेट कर लिया x = 64 की पावर 1/3। ठीक है, उसके बाद इस पावर को खत्म करना है टेकिंग क्यूब बोथ साइड्स। इधर भी क्यूब लेंगे और इस नंबर का भी हम क्यूब लेंगे, ये कैंसल आउट हो जाएगा हमारे पास। इधर क्या बचेगा, जस्ट 64 प्लस है, इधर आगे हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस बनेगा। नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमने ये फॉर्मूला यूज करना है, फर्स्ट वन वाला। ठीक है, फर्स्ट फॉर्मूला a³ - b³, लेकिन 64 किसका क्यूब बनता है, 4 का क्यूब। a³ - b³ का कॉम्बिनेशन यूज करेंगे हम यहां पर, ये वाला। जब ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा x - 4 x² 4x प्लस 4 का स्क्वायर आ जाएगा। आगे इसको सॉल्व करना है, इसको भी 0 के बराबर रखेंगे और इसको भी 0 के बराबर रख के सॉल्व करेंगे। यहां से हमारे पास x की एक वैल्यू +4 आ जाएगी, और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको क्वाड्रेटिक फार्मूले की मदद से हम सॉल्व करेंगे यहां पर। ठीक है, क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास ये है। तो यहां पर a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 4 है, और c की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 16। ठीक है, ये तीनों वैल्यूज इस फार्मूले के अंदर पुट करते हैं। b की वैल्यू 4, ये आ जाएगा -4, 4 का स्क्वायर -4a इंटू c, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 16, 4ac -4 एज इट इज प्लस माइनस एज इट इज, स्क्वायर रूट ऑफ ये स्क्वायर 16 बनेगा और ये 64 बनेगा हमारे पास। ठीक है, डिवाइडेड बाय 2a, 2a से मुराद a की वैल्यू कितनी है, 1 के बराबर हमारे पास। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है। जब इसको सॉल्व करेंगे, माइनस करेंगे, तो हमारे पास -48 बनता है ये वाला नंबर। ठीक है, 4 भी एज इट इज आ जाएगा, 2 1 जार 2 बनेगा हमारे पास। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है। जो माइनस के अंदर स्क्वायर रूट है ये अयोटा के बराबर होता है, और 48 का स्क्वायर रूट हमारे पास होता है, ये बन जाएगा 4 स्क्वायर रूट 3 के बराबर। इसको आपने कैलकुलेटर से चेक कर लेना है। नेक्स्ट स्टेप में ये 4 एज इट इज, -4 प्लस माइनस भी एज इट इज, इसकी जगह ये लिखेंगे अयोटा, माइनस की जगह अयोटा, और 48 की जगह 4 स्क्वायर रूट 3 बनेगा हमारे पास। ठीक है, अब हमारे पास एक रूट ये आया और 2 रूट्स हमारे पास ये आ चुके हैं यहां पर। ठीक है, हेंस रूट्स आर, हमारे पास रूट्स के आगे रूट्स आर, एक वैल्यू x की ये मिली हमें, और एक प्लस में और एक माइनस में मिली, वो ये आ जाएंगी हमारे पास। ठीक है, दोनों को लहदा लिख ली। अब हमने ओमेगा की फॉर्म के अंदर आंसर देना है। अब जो रियल रूट आया ना, उसी के मुताबिक इन दोनों में से हमने कॉमन लेना है। ये +4 है तो +4 ही कॉमन लेंगे, इसमें से भी और इसमें से भी। 4 एज इट इज, जब इसमें से +4 को कॉमन लेंगे तो ये 4 बाहर आ जाएगा, -1 प्लस स्क्वायर रूट 3 अयोटा बनेगा। इसमें से 4 कॉमन लेंगे, 4 बाहर आ जाएगा, तो ये जो कॉम्बिनेशन बनेगा -1 माइनस स्क्वायर रूट 3 अयोटा डिवाइडेड बाय 2, और ये किसकी वैल्यू, ओमेगा की, और ये ओमेगा स्क्वायर की। 4 एज इट इज, 4 ओमेगा का स्क्वायर। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा 64 के क्यूब रूट्स हमारे पास। ठीक है, चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। -125 के हमने क्यूब रूट्स फाइंड आउट करने हैं। तो सबसे पहले हम लेट कर लेंगे इसे x = -125 की पावर
1/3 यानी क्यूब बन जाएगा, क्यूब रूट हमारे पास। ठीक है, अब यहां पे इस पावर को खत्म करना है तो टेकिंग क्यूब बोथ साइड्स, जब दोनों साइड्स पे क्यूब लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा x का क्यूब, जब इसका क्यूब लेंगे तो ये बनेगा हमारे पास, ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो -125 बचेगा यहां पर, -125 इधर आगे क्या हो जाएगा प्लस। ठीक है, और ये क्यूब बनता है 5 का, तो ये हमारे पास ये बनेगा x क्यूब एज इट इज, और ये 5 का क्यूब। अब यहां पर हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे सेकंड वाला, a क्यूब प्लस b क्यूब, a प्लस b यानी x प्लस 5 आ जाएगा हमारे पास। उसके बाद a स्क्वायर माइनस ए बी, बी का स्क्वायर, a का स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर बनेगा, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे नेगेटिव साइन के साथ, और प्लस 5 का स्क्वायर। इस फार्मूले के मुताबिक ये फैक्टराइज हो चुका है हमारे पास। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट स्टेप में इसको 0 के बराबर रखेंगे और इसको भी 0 के बराबर रख के x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे हम यहां पर। ठीक है, यहां से सिंपल आ जाएगी +5, इधर आगे क्या हो जाएगा -5। ठीक है, और इसको सॉल्व करेंगे x स्क्वायर माइनस 5x, 5 का स्क्वायर 25। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको हम क्वाड्रेटिक फार्मूले की मदद से सॉल्व करेंगे यहां पर। तो a की वैल्यू मेरे पास यहां पर क्या है इस इक्वेशन में से 1, b की वैल्यू -5 और c की वैल्यू 25 हमारे पास। ठीक है, ये चीज आ जाएंगी। अब ये तीनों वैल्यूज इस फार्मूले के अंदर पुट करेंगे। तो पहले b की वैल्यू कितनी है -5। ठीक है, यहां पर -5 आ जाएगा, b का स्क्वायर -5 का स्क्वायर बनेगा, -4ac, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 25 डिवाइडेड बाई 2a, a की वैल्यू 1। ठीक है, माइनस माइनस +5 हो जाएगा, और उसके बाद इसका स्क्वायर 25 बनता है, इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में इसको सिंप्लीफाई करना है। 25 में से 100 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा -75। ठीक है, इस स्क्वायर रूट के अंदर सॉल्व करने से -75 बचता है हमारे पास। ठीक है, अब स्क्वायर रूट के अंदर माइनस आ जाए उसकी जगह आयोटा लिखते हैं, और 75 का जो स्क्वायर रूट होगा दैट इज 5 स्क्वायर रूट 3। क्या होगा 5 स्क्वायर रूट 3। ये 5 एज इट इज, इसको सॉल्व करना है, माइनस की जगह आयोटा आ जाएगा, इसकी जगह आ जाएगा 5 स्क्वायर रूट 3 हमारे पास डिवाइडेड बाई 2 एज इट इज। अब दो वैल्यूज ये आ गई, एक वैल्यू ये आ गई, हेंस रूट्स आर, हमारे पास रूट्स के आगे 3 रूट्स आ गए, एक ये वैल्यू -5। ठीक है, एक माइनस में लिख लें और एक प्लस में लिख लें हमारे पास। ठीक है, ये वैल्यूज आ चुकी। अब इसी के मुताबिक जो रियल रूट आया है -5, इसी के मुताबिक इन दोनों में से कॉमन लेना है हमने अपना आंसर ओमेगा की फॉर्म के अंदर देना है। अगर यहां पे +5 होता तो +5 कॉमन लेते, लेकिन -5 है तो -5 इसमें से कॉमन लेना है। जब -5 कॉमन लेंगे यहां से, ठीक है, -5 कॉमन, लेकिन ये पॉजिटिव इधर नेगेटिव बचेगा, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव हो जाएगा, स्क्वायर रूट 3 आयोटा हमारे पास वैसे का वैसे आ जाएगा। इसमें से -5 कॉमन लेंगे तो ये भी नेगेटिव हो जाएगा और ये भी नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, स्क्वायर रूट 3 आयोटा बनेगा हमारे पास, और ये किसकी वैल्यू होती है ओमेगा की, और ये ओमेगा स्क्वायर की। -5 एज इट इज, और ये आ जाएगा -5, ये वैल्यू है ओमेगा की, और -5 एज इट इज, और ये वैल्यू है ओमेगा स्क्वायर की हमारे पास। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट भी हमारा कंप्लीट हो चुका। ठीक है, जिसके अंदर हमने तमाम के तमाम पार्ट्स के अंदर क्यूब रूट्स फाइंड आउट करना सीख लिए। ठीक है, चल बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। अब हमने 4th रूट्स फाइंड आउट करने 16 के, 81 के और 25 के। ये फाइंड करने के बाद आल्सो शो दैट देयर सम इज 0। जब हम रूट्स फाइंड आउट कर लें उनको प्लस करके हमने साबित करना उसका आंसर किसके बराबर आता है 0 के बराबर आता है। ठीक है, बड़े सिंपल से हैं। ये 4th रूट है, 4th रूट के अंदर पावर 1/4 लेते हैं हम। ठीक है, तो सबसे पहले 16 के 4th रूट फाइंड आउट करने हैं, तो इसे हम लेट कर लेंगे x इज इक्वल टू 16 की पावर 1/4। 1/4 से मुराद होता है 4th रूट, रूट की पावर जो 4th होती है वो पावर 1/4 होती है हमारे पास। ठीक है, अब इसको कैंसिल आउट करना, खत्म करना है, तो टेकिंग पावर 4 बोथ साइड्स, यानी इधर भी पावर 4 लेनी है तो x पावर 4, इस नंबर की भी पावर 4 लेनी है तो ये हमारे पास बनेगा,
ये 4 और ये 4 कैंसिल आउट हो जाएगा और ये हमारे पास क्या बचेगा 16 प्लस में, जब ये 4 कैंसिल आउट हो जाएगा उसके बाद हमने क्या करना है, इस +4 को 16 बचा, इधर आगे क्या हो जाएगा माइनस। ठीक है, अब यहां पे हमने एक फॉर्मूला अप्लाई करना है इसको फैक्टराइज करने के लिए, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी और a माइनस बी के बराबर यहां पर। ठीक है, दोनों को स्क्वायर बना लेते हैं, पावर 4 है, x स्क्वायर का स्क्वायर आ जाएगा, 16 किसका स्क्वायर होता है 4 का स्क्वायर होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक दफा प्लस में लिखेंगे और एक दफा माइनस में। ठीक है, तो x माइनस 4 आ जाएगा, सॉरी x स्क्वायर माइनस 4 आएगा और एक दफा x स्क्वायर प्लस 4 आ जाएगा, a प्लस बी a माइनस बी के मुताबिक। ठीक है, अब इसको भी 0 के बराबर रखेंगे और इसको भी 0 के बराबर रख के हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे यहां से। ठीक है, आइदर इस नंबर को 0 के बराबर रखेंगे और इसको भी 0 के बराबर रखेंगे, ये -4 इधर आगे क्या हो जाएगा +4, ये +4 इधर आगे क्या हो जाएगा -4। टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड्स, ये x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, हमने इस स्क्वायर को खत्म करना है तो स्क्वायर रूट लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड्स, इधर भी स्क्वायर रूट लेंगे और इधर भी स्क्वायर रूट लेंगे, यहां पे प्लस माइनस में आएगा, इसका भी स्क्वायर रूट लेंगे और इसका भी स्क्वायर रूट लेंगे प्लस माइनस में। ठीक है, ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी +-2, इधर से ये कैंसिल आउट हो जाएगा +-2 अयोटा, जो माइनस होता है स्क्वायर रूट के अंदर उसकी जगह अयोटा आता है और 4 का स्क्वायर रूट 2 के बराबर होता है। तो हमारे पास 4 रूट्स आ चुके, यानी इसके रूट्स हमारे पास क्या बने यहां पर, हैंस रूट्स आर एक -2 और एक +2, वो ये चीज आ गई, एक -2 अयोटा दूसरा +2 अयोटा। ठीक है, ये हमारे पास रूट्स आ चुके। आगे हमने क्या करना है इनका सम, नाउ वी हैव टू शो दैट सम इज 0, यानी इन तमाम नंबर्स को ऐड करने से आंसर क्या आना चाहिए 0 के बराबर आंसर आना चाहिए। ठीक है, ये जो रूट्स आए हैं सम यानी -2 +2, सम से मुराद प्लस करना होता है, प्लस -2 +2 अयोटा, ये इसके साथ कैंसिल, ये इसके साथ कैंसिल, क्योंकि ये एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स हैं, ये भी 0 होगा ये भी 0 होगा, तो 0 + 0 कितना होता है 0। तो यहां पर हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो चुका है यहां पर। ठीक है, हमने सम भी 0 प्रूव्ड कर दिया। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। अब हमने इसके 4th रूट फाइंड आउट करने हैं, तो सबसे पहले हम इसे फर्ज कर लेंगे x इज इक्वल टू 81 की पावर 1/4 4th रूट। अब इस पावर को कैंसिल आउट करना है, खत्म करना है, टेकिंग पावर 4 बोथ साइड्स, यानी दोनों तरफ पावर हमने 4 लेनी है। लेफ्ट साइड पे इसकी पावर 4 ये आ जाएगी, इसकी पावर 4 हमारे पास ये बनेगी, ये 4 और ये 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा 81 आ जाएगा पॉजिटिव, और 81 इधर आगे क्या हो जाएगा माइनस में, क्योंकि यहां पर पॉजिटिव है। अब यहां पर हमने ये फॉर्मूला यूज करना है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, एक दफा प्लस में और एक दफा माइनस में, इसको भी स्क्वायर बनाना पड़ेगा, इसको भी स्क्वायर, ये x स्क्वायर का स्क्वायर बनता है और ये 9 का स्क्वायर आता है हमारे पास। ठीक है, एक दफा प्लस में लिखेंगे और एक दफा माइनस में, मैंने पहले माइनस में लिख दिया x स्क्वायर -9 और x स्क्वायर +9, इस फार्मूले के मुताबिक एक दफा प्लस में और एक दफा माइनस में, क्योंकि यहां पर a की वैल्यू x स्क्वायर है और b की वैल्यू हमारे पास 9 है। ठीक है, वो ये लिख दी। नेक्स्ट स्टेप में इसको भी 0 के बराबर रखना है, इसको भी 0 के बराबर रख के x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे हम। ठीक है, आइदर x स्क्वायर -9 इज इक्वल टू 0 और x स्क्वायर +9 इज इक्वल टू 0, इन दोनों को 0 के बराबर इक्वेट करके x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में -9 इधर आगे प्लस हो जाएगा, +9 इधर आगे माइनस, हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इस स्क्वायर को खत्म करना है। इस स्क्वायर को खत्म करने के लिए टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड्स, इधर भी स्क्वायर रूट लेंगे और इधर भी स्क्वायर रूट लेंगे, जब इसका स्क्वायर रूट लेंगे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, इधर क्या बचेगा x, और जब इसका स्क्वायर रूट लेंगे +-3 बनता है हमारे पास। ठीक है, ये स्क्वायर रूट स्क्वायर के साथ कैंसिल, x बच गया, +-9 का स्क्वायर रूट क्या होता है 3 और माइनस का स्क्वायर रूट अयोटा होता है हमारे पास। ठीक है, तो यहां पर इसके 4th रूट्स हमारे पास आगे 81 के। ठीक है, हेंस रूट्स आर, रूट्स के आगे
-3 + 3 -3 अयोटा प्लस 3 अयोटा, ये कॉम्बिनेशन आ चुका। फर्स्ट पार्ट तो हो चुका। आगे इसने कुछ और भी कहा हमें कि ये जो रूट्स आए हैं साबित करें, प्रूव करें कि इसका जो सम होगा इस 0 के बराबर, यानी इन तमाम को प्लस करने से आंसर क्या आना चाहिए, 0 के बराबर आंसर आना चाहिए। ठीक है, चले जी चेक करते हैं। सम -3 + 3 प्लस -3 अयोटा प्लस 3 अयोटा, इन सब को सम कर दिया। सम से मुराद होता है प्लस कर देना। ये एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स हैं, कैंसिल आउट। -3 + 3 -3 अयोटा प्लस 3 अयोटा, ये भी 0 और ये भी 0। सम ऑफ 2 0 इज आल्सो 0 के बराबर। तो यहां पर ये रिजल्ट भी प्रूव्ड हो गया हमारे पास। ठीक है, सेकंड पार्ट, थर्ड स्टार्ट करते हैं। चले बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। अब हमने 625 के फोर्थ रूट्स फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, फोर्थ रूट से मुराद इसकी पावर 1/4 रखेंगे। किस नंबर की, 625। अब इसको सॉल्व करना है। इसे फर्स्ट कर लिया x के बराबर। ठीक है, उसके बाद टेकिंग पावर 4, इस पावर को खत्म करने के लिए, ठीक है, टेकिंग पावर 4 ऑन बोथ साइड्स। इधर x की पावर 4 बनेगी और इस नंबर की पावर 4 हमारे पास ये आ जाएगी। ठीक है, ये 4 और ये 4 कैंसिल, तो ये नंबर क्या बच गया, 625 हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में ये 625 प्लस है, इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस। ठीक है, अब यहां पर हमने ये फॉर्मूला यूज करना है, a² - b²। इसको भी स्क्वायर बनाना पड़ेगा और इसको भी हमें स्क्वायर बनाना पड़ेगा। ठीक है, ये बनेगा मेरे पास x² का स्क्वायर, पावर 4 है, ये चीज आ जाएगी। 625 किसका स्क्वायर है, 25 का स्क्वायर। ठीक है, और यहां पर जो a की वैल्यू मेरे पास है दैट इज x² और b की वैल्यू मेरे पास है 25। एक दफा प्लस में और एक दफा माइनस में लिखेंगे। ठीक है, तो मैंने प्लस पहले माइनस में लिख ली, फिर प्लस में लिख ली। x² - 25, x² + 25 हमारे पास। ठीक है, उसके बाद x² - 25 को भी 0 के बराबर रखेंगे और x² + 25 को भी 0 के बराबर रख के x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे हम। ठीक है, ये भी 0 के बराबर आ गया और ये भी 0 के बराबर आ गया। ये -25 इधर आके +25, ये +25 इधर आके -25 बन जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और ये स्क्वायर्स हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड्स। स्क्वायर रूट लेंगे इसका भी और इसका भी। ठीक है, जब स्क्वायर रूट लेंगे ये हमारे पास स्क्वायर रूट बनेगा x² का भी और 25 का भी प्लस माइनस के साथ। इधर भी स्क्वायर रूट बनेगा x² का प्लस माइनस के साथ -25 का। ये कैंसल आउट, इधर क्या बच गया x, इसका स्क्वायर रूट लेंगे एक दफा प्लस में और एक दफा माइनस में। जब इसका स्क्वायर रूट लेना है तो ये भी कैंसल आउट, इधर x बच गया, प्लस माइनस, माइनस का जो स्क्वायर रूट होता है वो अयोटा होता है और 25 का स्क्वायर रूट हमारे पास 5 के बराबर होता है। ठीक है बच्चों, अब ये हमारे पास रूट्स आ चुके, 4 रूट्स मिल गए, -5 + 5, -5 अयोटा प्लस 5 अयोटा, ये रूट्स तो आ चुके। अब इन रूट्स की मदद से हमने साबित करना है इनका जो सम होगा वो किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। नाउ वी शो सम इज 0, यानी सम को 0 प्रूफ करना है। इन चारों को प्लस करना पड़ेगा, -5 + 5 प्लस -5 अयोटा प्लस 5 अयोटा, ये इसके साथ कैंसल, ये इसके साथ कैंसल, ये एडिटिव इनवर्स, ये भी 0, ये भी एडिटिव इनवर्स, ये भी 0, सम ऑफ 0 आल्सो 0। तो ये भी प्रूव्ड हो गया हमारे पास, इसका सम भी किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा हमारे पास। ठीक है, तो यहां पर हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। चलिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। हमारे पास स्टेटमेंट है, इफ 1 ω² आर दी क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। अगर ये क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी हैं हमारे पास तो 2 कंडीशन लाजमी सेटिस्फाई करेगा। हमें मालूम है, वी नो दैट सम ऑफ रूट्स, क्यूब रूट्स ऑलवेज किसके बराबर होता है, 0 के बराबर। दूसरी, प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट्स, इन तीनों को मल्टीप्लाई करें, आंसर किसके बराबर आता है, 1 के बराबर। ये हमें मालूम है क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी के बारे में। ठीक है, आगे के वो क्या कहते हैं, शो दैट, हमें ये साबित करना है ये इक्वेशन 1 + ω⁴ n
प्लस ओमेगा की पावर 2n किसके बराबर होगी? 3 के इक्विवेलेंट। ये हमने साबित करनी है ये इक्वेशन। आगे उसने कंडीशन दी है वेयर n इज मल्टीपल ऑफ 3। ये जो n है ना पावर में, ये मल्टीपल ऑफ 3 का है, यानी कि 3 के मल्टीपल टेबल पे आता है। ठीक है, चले लेफ्ट हैंड साइड लेके प्रूव करते हैं। यानी मैंने ये साइड ले ली लेफ्ट हैंड साइड, 1 प्लस ओमेगा की पावर n प्लस ओमेगा की पावर 2n, ये लेफ्ट हैंड साइड। अब हमने इसकी मदद से इसका आंसर 3 लेकर आना है। अब इस कंडीशन को यूज करते हैं इसको प्रूव करने के लिए। कैसे? सिंस n इज अ मल्टीपल ऑफ 3, अगर ये मल्टीपल ऑफ 3 है तो ये कंडीशन लाजमी सेटिस्फाई करेगा कि n इक्विवेलेंट होगा 3 के 4 सम k के लिए। ठीक है, 4 सम k। ठीक है, 3 का मल्टीपल है हमारे पास n। ठीक है, इसमें रिप्लेस करते हैं, पुट इन 1 में रिप्लेस करते हैं। जब 1 में रिप्लेस करेंगे इस n की जगह, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा? 1 प्लस n की वैल्यू क्या है? मल्टीपल ऑफ 3 यानी 3k, ये 3k बन जाएगा, प्लस यहां पर n है स्क्वायर होल पावर 3k आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, ये n की वैल्यू 3k, इधर भी n की वैल्यू 3k। अब यहां पर मैंने इस कंडीशन को यूज करना है। ओमेगा क्यूब किसके बराबर होता है? 1 के बराबर। इधर से ओमेगा क्यूब को सेपरेट करते हैं, ये 1 एज इट इज। ओमेगा क्यूब की पावर k को सेपरेट कर सकते हैं, इस तरह प्रॉपर्टी हमारे पास। ठीक है, एक्सपोनेंट की 3 को अंदर ले आते हैं, 2 को बाहर ले जाते हैं। ये हमारे पास 3 अंदर मल्टीपल में आ जाएगी, 2 बाहर k के साथ चली जाएगी। ओमेगा क्यूब किसके बराबर है? 1 के बराबर। इधर वैल्यू पुट कीजिए, 1 की पावर k, ओमेगा क्यूब की वैल्यू कितनी है? 1 के बराबर, हमें मालूम है। ये भी ओमेगा क्यूब है, लेकिन बाहर पावर क्या है? 2k। k कोई भी नंबर हो सकता है हमारे पास। ठीक है, जो मर्जी वैल्यू पुट करें k की, लेकिन यहां पे बेस 1 है, 1 की पावर जो मर्जी रखें आप, वो 1 के इक्विवेलेंट ही होते हैं। ये भी 1, ये भी 1 और ये भी 1 के इक्विवेलेंट। 1 प्लस 1 प्लस 1 3 विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। यानी हमने ये लेफ्ट हैंड साइड लेके इस कंडीशन को यूज किया। किसके इक्विवेलेंट आ गई है? 3 के इक्विवेलेंट आ चुकी है हमारे पास। ठीक है बच्चों, चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। अब हमें इसे सिंप्लीफाई करना है, इवैल्यूएट करना है यहां पर। ठीक है, अब ये जो पावर 7 के अंदर एक्सप्रेशन है, नंबर है, ये ओमेगा की वैल्यू है और ये ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू, ये हमें मालूम है। तो ये ओमेगा की पावर कितनी बन जाएगी? 7, और ये ओमेगा स्क्वायर की पावर 7 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है बच्चों, उसके बाद ये हो जाएगा ओमेगा की पावर 7 प्लस ओमेगा की पावर 14, 2 7 14। अब हमने इस फार्मूले की मदद से इसे सिंप्लीफाई करना है, क्यूब रूट्स की मदद से, सॉरी प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट्स की मदद से। ये भी 3 का मल्टीपल बनाना है, ये भी 3 का मल्टीपल बनाना है। ये 3 का मल्टीपल यानी 6 को लैदा कर लिया, 1 को लैदा कर लिया, 12 को लैदा कर लेंगे, ये 3 का मल्टीपल आ गया, ओमेगा स्क्वायर लैदा हो चुका। ये 3 का मल्टीपल है, इसका स्क्वायर आ जाएगा इनटू ओमेगा, ये 3 का क्यूब आ जाएगा, पावर 4 आ जाएगी, ओमेगा स्क्वायर वैसे का वैसे ही आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, ओमेगा क्यूब की वैल्यू किसके बराबर है? 1 के बराबर। ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर इंटू ओमेगा, ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1, ओमेगा की पावर 4 इंटू ओमेगा स्क्वायर, ये आ जाएगा 1 और ये आ जाएगा ओमेगा, ये भी 1 इंटू ओमेगा। इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे, ये हो जाएगा ओमेगा और ये हो जाएगा ओमेगा का स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यू -1 के बराबर होती है, बिकॉज उसकी रीजन है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर होता है? 0 के बराबर होता है। ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर है, 1 और जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा? -1 के बराबर। तो यहां पर इसका आंसर -1 आ जाएगा। चल बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट सिंप्लीफाई करते हैं। हमारे पास ये एक्सप्रेशन गिवन है, इसको सिंप्लीफाई करना है हमने। वी नो दैट, हमें मालूम है ओमेगा की वैल्यू किसके बराबर होती है? -1 प्लस के रूट -3 डिवाइडेड बाई 2, और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? -1 माइनस के रूट -3 डिवाइडेड बाई 2। ये ओमेगा की वैल्यू हमें मालूम है और ये ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू। अब देखिए यहां पर
ये वाला नंबर इसके साथ मैच करता है और ये वाला नंबर इसके साथ मैच करता है, लेकिन ये 2 डिवाइजर में इधर आके मल्टीप्लाई, ये भी 2 डिवाइजर में इधर आके मल्टीप्लाई। ये जो वैल्यू है -1 प्लस स्क्वायर रूट -3 ये वाली है, इसकी जगह पुट करेंगे 2 ओमेगा और इसकी जगह पुट करेंगे 2 ओमेगा का स्क्वायर, पुट इन 1, ये दोनों वैल्यूज इधर आ जाएगा 2 ओमेगा की पावर 5 और इधर आ जाएगा 2 ओमेगा स्क्वायर की पावर 5 हमारे पास, ठीक है। और ये आ जाएगा 2 की पावर 5 इंटू ओमेगा की पावर 5, 2 की पावर 5 इंटू ओमेगा की पावर 10 बनेगा हमारे पास, ठीक है। ये होती है 32। इसको जब सॉल्व करेंगे, इसको ओमेगा क्यूब की मदद से सॉल्व करना है, ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा स्क्वायर सेपरेट कर लेते हैं, ये भी 32 बनेगी। इसको भी 3 का मल्टीपल बनाना है, 9 और ओमेगा, ठीक है, ये भी 10 बनती है और ये 5 बन जाएगी हमारे पास, ठीक है। दोनों में से क्या चीज कॉमन आता है? 32 कॉमन आता है। इधर क्या आ जाएगा? ये वाला नंबर 32 तो कॉमन आ चुका, इधर 1 आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा? ओमेगा का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। 32 बाहर आ चुका, ये 3 का मल्टीपल है, 3 की पावर 3 बनेगा इंटू ओमेगा आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट 32 एज इट इज, ये क्या आ जाएगी वैल्यू? ओमेगा का स्क्वायर। ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या होती है? 1, ये 1 का क्यूब बनेगा इंटू ओमेगा। 32 एज इट इज, ओमेगा स्क्वायर और ये वैल्यू क्या आती है? 1 को जब ओमेगा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो ओमेगा के बराबर ही होगी हमारे पास, ठीक है। अब यहां से ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, अभी हमने पिछले पार्ट के अंदर इसकी वैल्यू यूज की थी सम ऑफ रूट्स की मदद से, ठीक है। तो ये किसके बराबर होती है? -1 के बराबर। तो 32 मल्टीप्लाई बाय -1, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 इसका फाइनल आंसर आ जाएगा सेकेंड पार्ट का भी। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। शो दैट, अब हमने ये एक्सप्रेशन प्रूव करना है, ये 2 की पावर 2n के बराबर है, ठीक है। यानी लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करना है और राइट हैंड साइड हमने क्या बनानी है? 2 की पावर 2n हमारे पास, ठीक है। ये प्रूव करना है तो सबसे पहले मैंने लेफ्ट हैंड साइड यहां पे कंसीडर कर ली। ये मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड गिवन है, यहां से लेकर यहां तक 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर से लेकर कहां तक? सो ऑन 2n फैक्टर्स तक, ये लेफ्ट हैंड साइड मैंने ले ली यहां पर, ठीक है। अब यहां पर एक काम करना है, मेरे पास यहां पर जो फैक्टर्स की फॉर्म के अंदर है, क्योंकि ये भी मल्टीपल में है, ये भी मल्टीपल में, मल्टीपल में, ये फैक्टर्स हैं कहां तक? 2n तक। तो यहां पर मैं क्या करता हूं? सबसे पहले इनकी पेयरिंग बना लेते हैं, पेयर्स, यानी इसका पेयर बना लेते हैं, ये ब्रैकेट के अंदर आ जाएगी, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। ये 2 फैक्टर्स को एक फैक्टर मान लेते हैं हम, ये 2 फैक्टर्स को एक फैक्टर मान लेते हैं हम, ठीक है। अगर इन 2 को एक मान लिया जाए, इन 2 को एक मान लिया जाए फैक्टर के तौर पे, इधर 2n फैक्टर्स थे, ये n फैक्टर्स बन जाएंगे हमारे पास, ठीक है। उसकी रीजन यहां पर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। जैसे कि रफ, अगर x की पावर 4 हो, इसके कितने फैक्टर्स होते हैं? 1 2 3 4, जितनी पावर्स होगी उतने उसके क्या होते हैं? फैक्टर्स होते हैं हमारे पास, ठीक है। अगर इनके पेयर बना लिए जाएं, जोड़े बना लिए जाएं, x इंटू एक्स, एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वेयर इंटू एक्स स्क्वेयर, कितने फैक्टर्स रह गए? 2 फैक्टर्स रह गए। पहले कितने थे जो सेपरेटली थे? 4 थे। जब हमने पेयर बना के फैक्टर्स बनाए तो फैक्टर्स कितने रह गए? 2, यानी 4 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टर्स रह चुके हमारे पास। इसी तरह जब हम पेयरिंग कर लेंगे इन तमाम फैक्टर्स की, ये पेयर बना लिया, ये पेयर बना लिया, ये जो 2n होगा ये n में कन्वर्ट हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। क्योंकि हाफ रह जाते 2n डिवाइडेड बाय 2, तो क्या बचेगा पीछे? n फैक्टर्स, ठीक है। इस लॉजिक को यूज करें तो फिर आपके लिए समझना आसान होगा जब हम पेयर बना लेते हैं इन फैक्टर्स के, ठीक है। अब आगे आते हैं, जरा पॉइंट को समझना आपने। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 कह देता हूं। ये जो मैंने पेयर बनाने के बाद n फैक्टर्स बनाए, इसे इक्वेशन नंबर 1 कह दिया। अब यहां पर जो ओमेगा की पावर्स है मेरे पास, अगर ये 3 से ग्रेटर है, इसे सिंप्लीफाई करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है, इसको, इसको, इसको और इसको, ठीक है। लीस्ट सिंप्लीफिकेशन करनी है ओमेगा क्यूब की मदद से। किसकी मदद से? ओमेगा क्यूब की मदद से। इसको सोल्व करेंगे, ये ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा बनता है,
और ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या होती है 1 इंटू ओमेगा, ये किसके बराबर आ गया ओमेगा के बराबर। ठीक है, अब इसको भी सिंप्लीफाई करना है, ये 6 और 2 बनेगा क्योंकि 3 का मल्टीपल बनाना है इसके मुताबिक। ठीक है, ओमेगा क्यूब की वैल्यू यूज करनी है हमने यहां पे। ये जो 6 है इसको मैं लिख सकता हूं ओमेगा क्यूब का स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर, ये वैल्यू क्या होती है 1 का स्क्वायर इंटू मेरे पास क्या आ जाएगा ओमेगा का स्क्वायर, ये चीज आ गई। और जब इसको सॉल्व करेंगे ये किसके बराबर आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर के बराबर। ठीक है, एक तो मेरे पास ये वैल्यू बन चुकी है कि ओमेगा पावर 4 क्या होती है मेरे पास ओमेगा के बराबर। ठीक है, ओमेगा पावर 8 किसके बराबर है ओमेगा स्क्वायर के। इसको भी सिंप्लीफाई करना है एज इट इज, 3 का मल्टीपल यानी 15 इंटू 1, ये 3 का मल्टीपल है, 3 की पावर कितनी बनेगी 5 और ये आ जाएगा ओमेगा 1 की पावर 5 इंटू ओमेगा 1 की पावर 5 1 और ओमेगा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये किसके बराबर आ जाएगा ओमेगा के बराबर आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, ये जो पावर 4 थी 8 थी और 16 तीनों को सिंप्लीफाई कर लिया। जब तीनों को सिंप्लीफाई कर लें इसमें आपने पुट करना है इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। ठीक है, अब देखिए जरा यहां पर पुट इन 1, ये वैल्यू वैसे ही आ जाएगी, इसको सिंप्लीफाई नहीं किया हमने। 1 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा पावर 4 किसके बराबर है ओमेगा के बराबर प्लस ओमेगा आ जाएगा हमारे पास। ठीक है बच्चों, उसके बाद ये वैल्यू किसके बराबर आई ओमेगा के और ये वैल्यू किसके बराबर आई ओमेगा स्क्वायर के, इसको प्लस कर लें। और ये वैल्यू किसके बराबर आई ओमेगा स्क्वायर के माइनस ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि पावर 8 किसके बराबर है ओमेगा स्क्वायर के। और जो 16 है 16 किसके बराबर है दैट इज ओमेगा प्लस ओमेगा, सो ऑन n फैक्टर्स। कहां तक चल रहे हैं n फैक्टर्स तक हमारे पास। ठीक है, अब देखिए यहां पर एक चीज को नोट कीजिए, अब हमारे पास ये और ये दोनों पेयर्स फैक्टर्स एक जैसे हैं। अगर आप गौर से देखें ये 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 माइनस ओमेगा ओमेगा स्क्वायर है, और ये क्या हमारे पास 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, यानी पहला फैक्टर के साथ मैच कर रहा है और सेकंड फैक्टर के साथ मैच कर रहा है। यानी यहां से लेकर यहां तक और ये वैल्यू क्या है सेम है, ये वैल्यू भी और ये वैल्यू भी सेम है, आपस में मल्टीप्लाई हो रही है। एक ये वैल्यू जो मैंने स्क्वायर ब्रैकेट में लिखी है और एक ये वैल्यू। ठीक है, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रही है दोनों, ये वाली इसके साथ। जब सेम फैक्टर्स मल्टीप्लाई हो, जितने फैक्टर्स होते हैं 1 2 3 4 उतनी उसकी पावर बनती है। लेकिन ये कहां तक फैक्टर्स हैं n फैक्टर्स हैं, ये और इससे आगे चलते चलते कहां तक फैक्टर्स हैं n, एक जैसे फैक्टर्स आएंगे हमारे पास। ठीक है, तो ये मेरे पास ये वाला जो कॉम्बिनेशन होगा पहला फैक्टर 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा होल पावर n के बराबर आ जाएगी। यानी इस इक्वेशन को मैं इस शॉर्ट फॉर्म के अंदर इसे लिख सकता हूं, बड़ा सिंपल सा तरीकाकार है। 4 फैक्टर्स यानी 1 2 3 4 x की पावर कितनी होगी 4, ये फैक्टर सेम है हमारे पास। ठीक है, इधर से ये फैक्टर सेम है यहां से लेकर यहां तक, ये आगे जितने आएंगे कितने फैक्टर्स हैं n फैक्टर्स हैं। ये फैक्टर की पावर बनेगी हमारे पास पहले फैक्टर की पावर 4, पहले फैक्टर की पावर n, तो ये हमारे पास आ जाएगा ये पूरा का पूरा कॉम्बिनेशन। इस पॉइंट को समझे फिर काम आसान है हमारे पास आगे। ठीक है, अब आगे इसको सिंप्लीफाई करना, पावर n हमने बना ली क्योंकि हमने ये कॉम्बिनेशन प्रूव्ड करना है। अब यहां पर हमने फॉर्मूला एक पढ़ा है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर है 0 के। अब यहां पर इसकी मदद से इसकी वैल्यू सॉल्व करनी है और इसकी वैल्यू सॉल्व करनी है। अब देखें ये तीनों साइन पॉजिटिव है लेकिन यहां पर ये वाला साइन नेगेटिव है, जो साइन नेगेटिव है उसकी वैल्यू को उधर ले जाते हैं, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर आ गया माइनस ओमेगा के बराबर, किसके बराबर माइनस ओमेगा। यानी इसको और इसको यूज किया 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या है माइनस ओमेगा,
जिसको मैंने टिक किया इन दोनों को, इन दोनों की जगह मैं लिखूंगा माइनस ओमेगा। ठीक है, इन दोनों की जगह क्या आ जाएगा माइनस ओमेगा, और ये पहले से मौजूद है माइनस ओमेगा। ठीक है, अब यहां पर इस तरह ये नेगेटिव साइन है, ये दोनों पॉजिटिव हैं। जो नेगेटिव साइन होगा उसकी वैल्यू को उठा के उधर ले जाएंगे, ओमेगा स्क्वायर को उधर लेके जाएंगे, तो 1 प्लस ओमेगा किसके बराबर आ जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो यानी 1 प्लस ओमेगा, 1 प्लस ओमेगा की जगह क्या लिखेंगे माइनस ओमेगा का स्क्वायर, यह आ जाएगा माइनस ओमेगा का स्क्वायर इन दोनों की जगह, और ये वैल्यू एज इट इज आ जाएगी माइनस ओमेगा का स्क्वायर। तो ये पावर क्या है हमारे पास, होल स्क्वायर है हमारे पास। ठीक है, इसको यूज करते हुए मैंने इसकी वैल्यू भी लिख ली, इसकी वैल्यू भी सिंप्लीफाई कर ली। ये किसके बराबर आ गया 2 ओमेगा के, और ये 2 ओमेगा स्क्वायर के बराबर। होल पावर कितनी आ गई मेरे पास, दैट इज n। ठीक है, मल्टीप्लाई करवाते हैं, -2 -2 4 ओमेगा का क्यूब, ओमेगा का क्यूब होल पावर n के बराबर आ गया हमारे पास। ठीक है, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, ये 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, इसे 2 का स्क्वायर लिखते थे। ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या होती है 1 के बराबर, होल पावर क्या आ गई हमारे पास n के बराबर। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 का स्क्वायर बचेगा, और लेकिन बाहर पावर क्या हमारे पास n। ठीक है, इसको आगे सॉल्व करेंगे, ये पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे, 2 की पावर 2n विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा यहां पर कंप्लीट हो चुका है। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। अब हमने प्रूव करनी है ये आइडेंटिटी, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है, हमने -1 के इक्विवेलेंट प्रूफ करना है इस आइडेंटिटी को। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड ले ली, उसे इक्वेशन नंबर 1 कह दिया हमने यहां पर। ठीक है, अब हमने यहां पर इन वैल्यूज को यूज करना है। ठीक है, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू को। ठीक है, ये तकरीबन उसी फॉर्म के अंदर है, ये कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश करनी है जो पावर 8 के अंदर है हमारे पास। ठीक है, कैसे बनाएंगे हम, आपने क्या करना है, ये नंबर्स बनाने के लिए ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की मदद से मल्टीप्लाई करवाना है, मल्टीप्लाइंग बाय माइनस अयोटा, यानी इसको भी माइनस अयोटा के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, और इसको भी माइनस अयोटा के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, बोथ साइड्स, दोनों को साथ साथ लेके चलेंगे। ठीक है, चलो जी, जब ओमेगा को मल्टीप्लाई करवाया माइनस अयोटा के साथ, वो ये चीज आ जाएगी। इस नंबर को भी हमने मल्टीप्लाई करवाना माइनस अयोटा के साथ। ठीक है, और इसको भी माइनस अयोटा के साथ, और इसको भी माइनस अयोटा के साथ। ये मल्टीप्लीकेशन अभी मैंने करवा दी। ठीक है, ओमेगा को और ओमेगा स्क्वायर को किसके साथ मल्टीप्लाई करवाया, माइनस अयोटा के साथ। अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं, इनको सिंप्लीफाई नहीं करना, ये वाले नंबर्स को सिंप्लीफाई करना है, इसको और इसको। ठीक है, चले जी, इसको जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और साथ में क्या आ जाएगा अयोटा, माइनस प्लस माइनस अयोटा इंटू अयोटा का क्या बनेगा स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 एज इट इज। इसको भी मल्टीप्लाई करवाना है अंदर, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और साथ में क्या आ जाएगा अयोटा, माइनस माइनस प्लस अयोटा इंटू अयोटा, अयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। अयोटा माइनस अयोटा को अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया, इधर भी माइनस अयोटा को अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया। अयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है हमारे पास -1 के बराबर ही हमें मालूम है। अयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है -1 के बराबर। अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, बाकी एज इट इज चलते जा रहे हैं हम हमारे पास। ठीक है, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये माइनस और ये प्लस क्या हो जाएगा माइनस। ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूं अयोटा, ये हो जाएगा +√3 डिवाइडेड बाई 2, और ये आ जाएगा प्लस माइनस माइनस अयोटा माइनस √3 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, दोनों वैल्यूज आ चुकी मेरे पास, ये वैल्यू इसके साथ मैच करती है और ये वैल्यू इसके साथ मैच करती है हमारे पास। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास माइनस अयोटा ओमेगा, और इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास माइनस अयोटा ओमेगा का स्क्वायर। अब इधर सिंप्लीफाई करते हैं हम। ठीक है, पुट इन 1, यहां पे पुट करने के बाद इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास माइनस अयोटा की होल पावर कितनी आ जाएगी 8 के बराबर आ जाएगी 1 में पुट करने से। उसके बाद इसकी जगह हमने ये वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, ये इसके साथ मैच करती है, तो ये आ जाएगी माइनस अयोटा स्क्वायर की होल पावर कितनी आ जाएगी
माइनस योटा ओमेगा स्क्वायर की होल पावर कितनी आ जाएगी, 8 के बराबर आ जाएगी। अब इसको सिंप्लीफाई करके हमने -1 के इक्वल आंसर लाना है, ठीक है। तो पहले ब्रैकेट को ओपन करते हैं, ब्रैकेट में पावर इवन है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये हो जाएगा अयोटा की पावर 8 और ये हो जाएगा ओमेगा की पावर 8 पॉजिटिव के साथ। ये माइनस खत्म हो जाएगा इस पावर की मदद से, अयोटा की पावर 8 और अयोटा की पावर 16। अयोटा को सोल्व करना है अयोटा स्क्वायर की मदद से और ओमेगा को सोल्व करना है ओमेगा क्यूब की मदद से, ठीक है। ओमेगा को 3 का मल्टीपल बनाना है, अयोटा को 2 का मल्टीपल हमने बनाना है, ठीक है। तो ये आ जाएगा अयोटा स्क्वायर की पावर कितनी बनेगी, 4। ये 2 का मल्टीपल है हमारे पास, ठीक है। ये 3 का मल्टीपल नहीं है, इस फॉर्मूले को यूज करना है। पहले इसको 3 का मल्टीपल ओमेगा 6 इंटू ओमेगा स्क्वायर, ये भी योटा की पावर 8 है, इसको 2 का मल्टीपल बनाना है, योटा स्क्वायर की पावर 4 और ये क्या आ जाएगा हमारे पास 3 का मल्टीपल बनाने के लिए 15 इंटू ओमेगा की पावर 1। अयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1, ये आ जाएगी -1 की पावर 4। इसको 3 का मल्टीपल बनाते हैं, ओमेगा क्यूब का स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर। इस योटा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1 का स्क्वायर, सॉरी पावर 4। ये 3 का मल्टीपल है, 3 की पावर 5 इंटू ओमेगा। -1 की पावर 4 ये पॉजिटिव 1 के बराबर होती है और ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1, उसका क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा इंटू ओमेगा स्क्वायर। ये -1 की पावर 4 ये भी 1 आ जाएगी, ओमेगा क्यूब यानी ये 1 बनेगी हमारे पास, ठीक है। पावर 5 इंटू ओमेगा, मल्टीप्लाई करेंगे इसका आंसर 1 ही आएगा, 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर। इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये 1 इंटू ओमेगा, तो ये बच जाएगा हमारे पास ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा। तो ये हमें मालूम है ये किसके बराबर होता है, -1 के बराबर, बिकॉज ऑफ 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर होता है, 0 के बराबर। तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर +1 उधर जाके क्या हो जाएगा, -1। तो यहां पर ये राइट हैंड साइड आ चुकी है हमारे पास, ठीक है। ये लेफ्ट हैंड साइड को यूज किया, हमने राइट हैंड साइड बना दी यहां पर। तो यहां पर हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हो चुका है हमारे पास, ठीक है। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। अब हमने इसे इवेल्युएट करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। यहां पर जो सिंबल है इसे हम समीशन रीड आउट करते हैं, सिग्मा। सिग्मा से मुराद होता है सम करना नंबर्स को, यानी प्लस करना। कैसे प्लस करना है, यहां पर जो इंडेक्स है, जो पावर के है हमारे पास, ठीक है, कहां से शुरू हो रही है, 0 से लेकर 5 तक। हम 0 से लेकर 5 तक 1 बाय 1 नंबर्स पुट करेंगे, ठीक है। जब 1 बाय 1 नंबर्स पुट करेंगे, पहले के की वैल्यू 0 पुट करेंगे, ये वाला सिंबल से मुराद होता है समीशन यानी प्लस करना है। फिर के की वैल्यू यहां पे 1 पुट करनी है, प्लस करना है। फिर के की वैल्यू 2 पुट करनी है, फिर प्लस करना है। फिर के की वैल्यू 3 पुट करनी है, यहां पर ये आ जाएगा, प्लस करेंगे, सम करेंगे। उसके बाद के की वैल्यू 4 पुट करेंगे यहां पर हम, ठीक है। और लास्ट में, क्योंकि लास्ट नंबर हमारे पास क्या 5, 0 से लेकर 5 तक 5 पुट करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई बाय 5 पावर आ जाएगी ओमेगा की हमारे पास, ठीक है। तो हमने 0 से लेकर 5 तक यहां पर वैल्यूज पुट कर दी और साथ में उसको सम कर दिया, सिग्मा यानी प्लस करना उन नंबर्स को। इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे ये ओमेगा की पावर 0 बनेगी, ये ओमेगा की पावर 2, ओमेगा की पावर 4, ओमेगा की पावर 6, ओमेगा की पावर 8, ओमेगा की पावर 10 आ जाएगी हमारे पास, ठीक है। अब ओमेगा क्यूब की मदद से इसे सिंप्लीफाई करना है इस इक्वेशन को, ठीक है। चलो जी, किसी नंबर की पावर 0 वो क्या होती है, 1 होती है। इसको एज इट इज रखेंगे, ये 3 का मल्टीपल नहीं है, 3 से बड़ी है पावर हमारे पास, तो इसको सेपरेट कर लेंगे 3 + 1 इस तरह। ये 3 का मल्टीपल बनता है हमारे पास, ठीक है। तो इसे मैं यहां पर 3 × 2 = 6 लिख सकता हूं, लेकिन ये 3 का मल्टीपल नहीं है, पावर 6 अलहदा कर ली, पावर 2 अलहदा कर ली। ये भी 3 का मल्टीपल नहीं है, पावर 9 अलहदा कर ली और ओमेगा की पावर 1 अलहदा कर ली, ठीक है। उसके बाद ये एज इट इज आ जाएगा 1, ओमेगा स्क्वायर भी एज इट इज, और ओमेगा क्यूब की वैल्यू किसके बराबर होती है, दैट इज 1 के बराबर, इंटू
ओमेगा आ जाएगी हमारे पास, ठीक है। और ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 ओमेगा का स्क्वायर बन जाएगा। यहां पर इसको भी बनाते हैं, ये 3 की पावर 2 बनेगी इंटू ओमेगा का स्क्वायर, ये भी 3 की पावर 3 बनेगी इंटू ओमेगा आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। उसके बाद ये 1 एज इट इज प्लस ओमेगा स्क्वायर भी एज इट इज, ये क्या बन जाएगा ओमेगा के बराबर आ जाएगा, प्लस 1 इसको सोल्व करेंगे, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1 का स्क्वायर, क्योंकि ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या है 1 के बराबर, इंटू ओमेगा का स्क्वायर बनेगा। यहां पर ओमेगा क्यूब की वैल्यू भी 1 होल पावर क्यूब इंटू 3 आ जाएगा। ये सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0 है हमारे पास, ठीक है। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर होता है 0 के बराबर होता है, ठीक है। इन तीनों की जगह मैं 0 लिख सकता हूं, ये क्या आ जाएगा 0, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर है 0 के बराबर, ठीक है बच्चों। प्लस इसको भी सॉल्व करना है, ये 1 एज इट इज 1 मल्टीप्लाई बाय ओमेगा का क्या बनेगा स्क्वायर, ये आ जाएगा प्लस ओमेगा का स्क्वायर, जो मर्जी सॉल्व करें 1 ही आंसर आना है। इसका आंसर भी क्या है ना 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ओमेगा ही होता है हमारे पास, ठीक है। तो ये भी किसके बराबर होगा इस फार्मूले के मुताबिक, सम ऑफ रूट्स ये भी क्या आ जाएगा हमारे पास 0 के बराबर आ जाएगा, ये भी 0 और ये भी 0, तो इसका आंसर किसके बराबर आ जाएगा 0। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 7 भी हमारा कंप्लीट हो चुका। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करते हैं। हमारे पास स्टेटमेंट है इफ ओमेगा इज एन इमेजिनरी क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, अगर ये ओमेगा हमारे पास इमेजिनरी क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी है देन प्रूव दैट, हमें ये कॉम्बिनेशन प्रूव करना है इज इक्वल टू ओमेगा के बराबर, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे और राइट हैंड साइड बनाने की कोशिश करेंगे हम यहां पर, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड मैंने यहां पर ये ले ली, ये लेफ्ट हैंड साइड आ चुकी। क्या करना है हमने फर्स्ट स्टेप ओमेगा के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा दिया मैंने, ठीक है। जब ओमेगा के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाएंगे, ये जो डिनोमिनेटर वाला ओमेगा है इसको अंदर मल्टीप्लाई करवा देंगे इसके साथ, इसको नहीं करना, ये एज इट इज रहेगा, ये ओमेगा एज इट इज और ऊपर वैल्यू भी एज इट इज आ जाएगी, ए प्लस बी ओमेगा का स्क्वायर प्लस सी ओमेगा डिवाइडेड बाय, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे ए ओमेगा का क्यूब बनेगा, प्लस इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे बी ओमेगा का स्क्वायर, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो सी ओमेगा आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। इज इक्वल टू ओमेगा, ऊपर वैल्यू वैसे ही आ जाएगी ए प्लस बी ओमेगा का स्क्वायर प्लस सी ओमेगा डिवाइडेड बाय ओमेगा क्यूब की वैल्यू किसके बराबर होती है 1 के बराबर होती है हमारे पास, ठीक है। ए इंटू 1 प्लस बी ओमेगा का स्क्वायर प्लस सी ओमेगा आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। ए को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें वो ए के इक्विवेलेंट ही होता है, तो ये आ जाएगा ओमेगा ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा डिवाइडेड बाय ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा। तो ऊपर और नीचे वाला नंबर सेम है, डिवाइड हो रहे हैं, डिवाइड होने से ये कैंसिल आउट, तो ये आ जाएगा ओमेगा इंटू 1 और ओमेगा को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ओमेगा के इक्विवेलेंट आंसर आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है राइट हैंड साइड, सिंपल सा प्रूफ था, ओमेगा के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करके इसको हमने सिंप्लीफाई कर लिया। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करते हैं। हमारे पास स्टेटमेंट है इफ ओमेगा इज ए क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ओमेगा हमारे पास क्या है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, देन प्रूव दैट, हमने ये कॉम्बिनेशन को ओमेगा के इक्विवेलेंट प्रूफ करना है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहां पर मैंने लेफ्ट हैंड साइड ले ली, जब लेफ्ट हैंड साइड लेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू बनती है, ऊपर हमारे पास ए ओमेगा की पावर 12 है प्लस बी ओमेगा की पावर 17 है, सी ओमेगा की पावर ये 19 है हमारे पास, ठीक है। और डिनोमिनेटर के अंदर ए ओमेगा की पावर 14 प्लस बी ओमेगा की पावर 22 प्लस सी ओमेगा की पावर 30, ऊपर से ओमेगा 12 कॉमन लेते हैं, ओमेगा की पावर 12, इधर से 12 को कॉमन लेंगे तो हमारे पास ये बनेगा, ठीक है। इधर से ओमेगा की पावर 12 को कॉमन लेते हैं तो ये आ जाएगा ओमेगा की पावर 12, ये ए आ जाएगा,
12 पावर बाहर चलेगी, 17 में से 12 को माइनस करेंगे तो 5 पावर बच जाएगी। ये 19 है, 19 में से पावर 12 को माइनस करेंगे, जो बाहर जा चुकी है वो हमारे पास क्या बचेगी 7। ठीक है, 19 माइनस 7 इज इक्वल टू 12 इज इक्वल टू 7, ये चीज आ जाएगी। और नीचे जो लीस्ट पावर है वो 14 है, नीचे 14 कॉमन आ जाएगा डिवाइजर से। ठीक है, ओमेगा की पावर 14, जब ओमेगा की पावर 14 कॉमन लेंगे इधर a बच जाएगा, 22 में से 14 पावर माइनस करेंगे तो पावर 8 बचेगी ओमेगा की, इधर 30 में से पावर 14 माइनस करेंगे तो ये 16 बनेगी हमारे पास। ठीक है बच्चों, ऊपर से पावर 12 कॉमन आ गई और नीचे से पावर 14 कॉमन आ गई हमारे पास। ठीक है, तो ये नंबर बच गया। अब देखिए यहां पर ये सिंप्लीफाई हो जाता है, ये कैंसिल आउट होगा इसके साथ, ऊपर 1 नीचे पावर 2 बनेगी, क्योंकि पावर नीचे आके माइनस होनी है। जब पावर नीचे आके माइनस होगी 14 माइनस 12 कितनी पावर बचेगी नीचे, ओमेगा स्क्वायर बनेगी। ठीक है, अब यहां पर ओमेगा की पावर 5 है, इसको 3 का मल्टीपल बनाना है, तो मैंने 5 को ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा स्क्वायर लिख लिया। ये 3 का मल्टीपल नहीं है, ओमेगा की पावर 6 और ओमेगा की पावर 1, ये सिंप्लीफाई कर ली। ये a एज इट इज, इसको भी सिंप्लीफाई करेंगे, ओमेगा की पावर 8 को ओमेगा 6 इंटू ओमेगा स्क्वायर लिखेंगे, c एज इट इज, ओमेगा 16 है, इसको भी स्प्लिट करेंगे, 3 का मल्टीपल 15 और पावर 1 सेपरेट कर लेंगे हम यहां पर। ठीक है, अब यहां पर मैंने एक स्टेप और करना है, ये मेरे पास क्या है 1 ओवर ओमेगा स्क्वायर, मैंने ओमेगा के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है यहां पर, तो ये हो जाएगा ओमेगा और नीचे क्या हो जाएगा ओमेगा का क्यूब। ठीक है, यानी इधर मैंने ओमेगा के साथ मल्टीप्लाई भी करवा दिया और डिवाइड भी करवा दिया, तो ये ओमेगा ओवर ओमेगा की पावर 3 बनेगा हमारे पास। ठीक है, ये a एज इट इज, b एज इट इज, इसकी वैल्यू क्या होती है 1 आ जाएगी, ओमेगा स्क्वायर एज इट इज, c भी एज इट इज, इसको 3 का मल्टीपल बनाएंगे, 3 की ओमेगा क्यूब की पावर स्क्वायर आ जाएगी, ये ओमेगा वैसे का वैसे ही, a भी एज इट इज, b भी एज इट इज, इसको भी 3 का मल्टीपल बनाते हैं, 3 की पावर 2 और ओमेगा स्क्वायर एज इट इज, इसको भी 3 का मल्टीपल बनाना है, 3 की पावर 5 इंटू ओमेगा आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, ये जो ओमेगा क्यूब है किसके बराबर होता है, ये 1 के बराबर होता है, किसके बराबर होता है 1 के बराबर होता है हमारे पास। ठीक है, इधर 1 आ जाएगा, यहां पर ओमेगा डिवाइडेड बाय 1, इधर 1 आ जाएगा, ऊपर ओमेगा रह जाएगा, ये a एज इट इज, ये सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास b ओमेगा का स्क्वायर बनेगा, इधर क्यूब की वैल्यू क्या होती है 1 का स्क्वायर इंटू ओमेगा, ये a एज इट इज, b ओमेगा क्यूब का स्क्वायर, यानी ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या होती है 1 का स्क्वायर इंटू ओमेगा का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस c, इधर भी ओमेगा क्यूब है, ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 पावर 5 इंटू ओमेगा, इसको डिवाइड करने से ओमेगा ही बनता है, ये एज इट इज, ये भी एज इट इज, इसको सिंप्लीफाई करें क्योंकि ये 1 बनना है, 1 को जब इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो c ओमेगा बनेगा हमारे पास। ठीक है, ये भी 1 बनेगा, जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा हमारे पास। ठीक है, ओमेगा का स्क्वायर साथ में क्या आ जाएगा b, ये भी वैल्यू 1 बननी है, इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो c ओमेगा बनेगा, ये नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर की वैल्यू सेम आ गई, ये डिवाइड हो गए, कैंसिल आउट हो गया, इधर क्या बच गया 1 को जब ओमेगा के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो वो ओमेगा के इक्विवेलेंट आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, इसको इस तरह लिख लें, ये ओमेगा, इसका आंसर 1 और इसका आंसर क्या आ जाएगा ओमेगा के बराबर, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो यहां पर हमारी एक्सरसाइज 1.4 कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, इससे पहले पीडीएफ फॉर्म में आई थी, वो मैंने सॉल्व करवा दी थी, लेकिन अब उससे हम नहीं पढ़ेंगे। अब प्लेलिस्ट के अंदर इस एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस को ऐड करेंगे जो कि अपडेट की गई है पंजाब टेक्स्ट बोर्ड की जानिब से। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर नई एक्सरसाइज के साथ मिलेंगे आपको।